अमेरिका की तरफ से एक बैड न्यूज और मार्केट के अंदर 1200 से 1500 पॉइंट का गैप डाउन, उसके साथ साथ एक अच्छी ड्रॉप रैली हमारे को देखने को मिल सकती है सभी इंडेक्स के अंदर, सभी मार्केट्स के अंदर। आप सही सुन रहे हो दोस्तों, अगर कल आज रात को ट्रंप की तरफ से अगर जो उनका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट चल रहा है या मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है, उस हिसाब से अगर उनके एक्शन जो पेंडिंग है, वो बार बार बोल रहा है कि हमारी कुछ एक्शन पेंडिंग है वो हम करेंगे, अगर ऐसी कोई एक्शन आती है तो मार्केट के अंदर एक ड्रॉप हमारे को देखने को मिल सकता है, एक मतलब बियर रैली हमारे को देखने को मिल सकती है। ध्यान रख देना इस चीज को। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट के अंदर जबरदस्ती आप ओपन होती ही शॉर्ट करना शुरू करो, ठीक है। तो आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है। 24,200 के ऊपर मार्केट आज होल्ड है। 24,000 एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग नंबर निफ्टी के लिए मिलेगा और निफ्टी अभी 24,000 के ऊपर क्लोज हो चुकी है। सो गाइज, आज मार्केट ने जैसे ओपन किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है और इसके साथ सबके अंदर डर पैदा होता है अब हमारे को ट्रेड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हमारे पास दो ट्रेड आज मार्केट ने दिए थे और हमने दोनों ट्रेड लाइव के अंदर कैप्चर करके दिया है। लाइव के अंदर हमारे को दोनों के दोनों ट्रेड, यहां पे मैं अपना एंट्री पंच नहीं कर पाया, मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल गया, लेकिन ये जो ट्रेड था हमारा बहुत ही सॉलिड एंट्री के साथ एक्टिवेट हुआ। सो मैं हूं एसके, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर अगर काम करना है आपकी लेवल्स फिक्स होनी चाहिए, बस अपने लेवल्स के ऊपर अपना सेटअप बनता है तो मार्केट के अंदर अपना ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपके लेवल्स के ऊपर आपका सेटअप नहीं बनता है तो लेवल्स आने के बाद भी कई बार आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, कुछ एक कंडीशन ऐसी बनती है। लेकिन अगर आपकी लेवल्स आती है, आपका सेटअप प्लान रेडी है, आपकी स्ट्रेटेजी रेडी है, तो आपको ट्रेड वहां पे मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छी मार्केट ओपन होता है, देखो मार्केट यहां पे ओपन होता है 24,180 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होता है मेरे ख्याल से, 24,000 हाँ 170 180 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होता है। यहां से स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम सिंगल कैंडल लेके जाता है 280 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट एंड अबव की रैली एक देखने को मिलती है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे मैंने आपको जो लाइव वीडियो स्टार्ट किया था मैंने उसके ऊपर प्री एनालिसिस कर रहा था, उस समय मैंने जितने लोग मेरे को लाइव देख रहे थे उस समय मैंने उनको बताया था कि मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशन बनेगी, एक फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन बनेगी। इसका रीजन था जितने लोगों के ओवरनाइट की पोजीशन थी, उनके जितने लोगों के ईएसएल्स 24,000 के ऊपर लगे थे, वो एसएल्स डायरेक्टली हिट ना होते, मार्केट उसके ऊपर जंप करके गया हुआ है। और मार्केट अगर इसके ऊपर जंप करके गया हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे लोग मैन्युअल एसएल काटेंगे और यहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम अप डायरेक्शन में मिलती है, ओके। लेकिन जितने लोग कॉल लेके गए थे उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखी 24,250 के आसपास, इन्होंने अपने क्या किए, अपने प्रॉफिट को बुक किया। सो इसके बाद ये एक ड्रॉप डाउन रैली देखने को मिली छोटी सी, इसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था, लेकिन हमारी एंट्री प्लान थोड़ी सी एक 2-4 पॉइंट की वजह से मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आई थी कैंडल्स की। चलो हमारा एक ट्रेड मिस हो गया, लेकिन सेकंड ट्रेड जो हमारी लेवल्स के ऊपर बना था हमने प्रॉपर उसको कैप्चर किया और अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने 11:15 बजे फिर स्ट्रीम को ऑफ किया और 1:30-2 बजे तक मैं स्ट्रीम के अंदर लाइव नहीं आया था। मैं बता के गया था यहां से मार्केट अब साइडवेज हो सकता है, इसके अंदर फंसना नहीं है। सेम कंडीशन आप लाइव के अंदर जाके चेक कर सकते हो, आज की जो फर्स्ट लाइव थी सेकंड लाइव के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी, फर्स्ट लाइव के अंदर मिलेगी, ओके। तो ये चीज थी, यहां पे आपको मैंने क्लियरली बता के गया था यहां से मार्केट साइडवेज हो सकता है। चलो आज की कहानी खत्म, अब कल के लिए मार्केट्स के अंदर लेवल डिस्कस करते हैं और कल के लिए हम प्लान बनाते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन चेन को देखना। ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको अगला मतलब प्लान आपका रेडी हो जाता है, क्लियर हो जाता है, आधे से प्लान ज्यादा यहाँ पे रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखो 24,200 के नियर बाय कहीं ना कहीं अपना निफ्टी खड़ा है, यहाँ पे 24,200 से लेकर 24,250 के बीच में, ओके। अब इंपॉर्टेंट लेवल है 24,200 का, तो 24,200 पे ओवाई कितना है 73,700 और ओवाई इन चेंज में अगर आप देखोगे तो 54,000। यहाँ पे क्या है, ये कॉल राइटर्स है, ध्यान रख देना, ये कॉल राइटर्स है जो मार्केट को नीचे ढकेलना चाह रहे हैं, ठीक है।
और यहां पे अगर आप देखोगे 24,200 के ऊपर 71,000 ओवाई इन चेंज है और 74,000 ओवाई है। इसका मतलब पुट राइटर्स थोड़े से ज्यादा है और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मिलेगा, यहां पे आप अगर ओवाई के ऊपर देखोगे तो यहां कहीं ना कहीं आपको ओवाई बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है 24,500 के आसपास। उससे पहले स्ट्रॉन्ग ओवाई आपको मिलेगा 24,400, मतलब हर एक 100 पॉइंट के ऊपर आपको ओवाई स्ट्रॉन्ग मिलेगा। लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग ओवाई जो है 24,300 के आसपास है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अभी 24,500 के ऊपर मार्केट आसपास जा सकता है अगर कोई बैड न्यूज ग्लोबल मार्केट के अंदर नहीं आती। इराक और ईरान और अमेरिका इजराइल, इनका अगर वॉर का कोई आज जो चल रहा था इनका शायद खत्म हो गया, तो इनकी अगर बातचीत पॉजिटिव होती तो मार्केट के अंदर एक पुश मिलेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। चलो अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले अगर आप चैनल्स के ऊपर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। आपकी लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होगी और कल हम उसी जोश के साथ आपको ट्रेड दे पाएंगे जिस जोश के साथ हर दिन काम करते। ओके दोस्तों, चलो अब हम कल के लिए लेवल डिस्कस करते हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका प्लान स्ट्रेटेजी कोई भी हो, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रेटेजी मान लो आपका बियर्स सेलिंग का साइड का कोई सेटअप है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है तभी तो सेलिंग साइड का सेटअप एक्टिवेट होगा। क्या मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो सेलिंग साइड का सेटअप एक्टिवेट करोगे, है ना? तो इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। लेवल को नोट करो या लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखो। ये जो जोन है अभी 24,200 से लेकर 24,250, ये जो जोन है कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जहां पे मिडल लेवल स्टेब्लिश हो सकती है, जहां पे पीओआई बनता है। पीओआई पीओसी मैं आपको हर दिन बताता हूं। यहां पे पीओआई बनेगा, पीओसी बनेगा, उसके बाद हम यहां पे ट्रेड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? अभी ये रोल कैसे करता है, मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसी के साथ अगर सेलिंग आती है तो यहां पे ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां पे फंसना नहीं है नीचे के लिए, ठीक है गाइज? यहां से नीचे जाएगा ये सोच के फंसना नहीं है, यहां पे ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे ये फर्स्टली रेजिस्टेंस लेगा। फर्स्टली क्या करेगा इस जोन में, यहां से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे क्या लेगा, रेजिस्टेंस। गैप अप ओपन होता है तो यहां पे क्या लेगा, सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पे पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां बायर सेलर का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस लेवल है 24,300 जो हमने इसमें ऑप्शन चेन के अंदर देखी है, ठीक है? ऑप्शन चेन के अंदर हमने देखी है, वो रेजिस्टेंस लेवल है 24,300, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो 24,300 के आसपास की एक हमारे को बुलिश रैली देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद 24,350 ये सेकंड टारगेट होगा। और अल्ट्रा बुलिश मोमेंटम के अंदर जहां पे एक न्यूज बेस रैली जिसको बोलते हैं, अगर ऐसी कोई रैली आती है तो 24,550 तक मार्केट ऊपर की तरफ रीच कर सकता है। 200-250 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट के अंदर कोई नॉर्मल चीज है, हो जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट टारगेट अप साइड के अंदर 24,500। ओके गाइज, ये मेन टारगेट रहेगा। लेकिन जो स्कैल्पिंग टारगेट रहेंगे ये रहेंगे 24,300, 24,350। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये अल्ट्रा बुलिश में है, ध्यान रख देना। इसको आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी कम होती है, लेकिन अगर अल्ट्रा बुलिश मोमेंटम आती है, रैली आती है, तो ये 24,500 को रीच करेगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट, डाउन साइड के अंदर अगर कोई बैड न्यूज आती है, जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, अमेरिका के जो ट्रंप साहब है उनके दिमाग के अंदर कुछ चल रही चीजें, अगर उनका अगर ईगो हर्ट होता है तो ये गड़बड़ करेंगे और कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा जाते जाते बोल के चले जाएंगे उनके मार्केट क्लोज होने के बाद। और फिर क्या होगा, एक जबरदस्त एक रैली हमारे को नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर जितना ये जो गैप छोड़ के मार्केट आ रहा है ना बार बार ऊपर की तरफ, ये गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है, ठीक है?
तो 24,950 एक लेवल है जहां पे आपको ध्यान रखना है। यहां तक मार्केट अगर बैड न्यूज आती तो आ सकता है, हो सकता है यहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए, ध्यान रख देना इस चीज को। फिर भी हम मान के चलेंगे मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं 24,200 250 के आसपास हमारे को ओपनिंग मिल रही है। अगर मार्केट यहां से नीचे निकल जाता है इस जोन से, तो 24,160 के आसपास तक जो आज का लो था ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इससे नीचे अगर और निकलता है मार्केट तो 24,080 के आसपास तक ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इससे अगर नीचे निकलता है तो मान के चलो अल्ट्रा बेरिश मोमेंटम के अंदर 23,950 के आसपास, 23,950 के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ध्यान रखिएगा, लेवल्स के ऊपर आपने काम करना है। सेटअप तभी एक्टिवेट करेंगे जब लेवल्स के ऊपर मार्केट मिलेगा, उसके पहले लेवल्स के अंदर कोई भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अगर मान लो कल अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो उस हिसाब से हम फिर दोबारा लेवल को रीएक्टिवेट करेंगे, फिर इस लेवल को थोड़ा सा हटा देंगे। ठीक है, चलो अभी इसके बाद का इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रैली या स्ट्रॉन्ग गैप अप था, लेकिन जो डाउन फेस की रैली थी हमने एक्चुअल में क्या किया था कि जो हमने बेरिश साइड का ट्रेड पकड़ा था इसी की वजह से पकड़ा था, बैंक निफ्टी की वजह से। लेकिन निफ्टी ने उतनी सपोर्ट नहीं किया, निफ्टी उतना नीचे नहीं आया। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम ट्रेड पकड़ते तो अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट देखने को, और ज्यादा प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन हमने क्या, हमारा फिक्स इंडेक्स है, हम करते निफ्टी के अंदर काम, तो निफ्टी के अंदर अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के पास क्या है, बैंक निफ्टी के पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी कभी भी उनको टच कर सकती है, 57,000 ऊपर की तरफ और 55,600 नीचे की तरफ, ध्यान रख देना इस चीज को। यहां पे होगा गैप फिलअप और यहां से आएगी जब अल्ट्रा बुलिश रैली या गैप अप ओपनिंग के साथ। ओके गाइज, तो इन लेवल्स के ऊपर थोड़े से ये जो रेजिस्टेंस है आज का हाई वगैरह ये थोड़ा सा निकल जाता है तो अच्छी खासी बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम करेगी अगर ग्लोबल मार्केट सही रहा, अपने फेवर में रहा। अब सबसे मेन खिलाड़ी आने वाला है सेंसेक्स। भैया सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, कोई भी जीरो हीरो का प्लान मत करना। यहाँ पे ओनली हीरो लोग हैं वो जीरो हो जाते हैं और फिर अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। यहाँ गलती नहीं करना। यहाँ पे गलती करते हुए लोग इतने जबरदस्त पछताते कि एक हफ्ते तक उनकी गलती की सुधारना नहीं होती, वहां पे आपके कैपिटल का डेंट निकलता नहीं है जल्दी। ये इतना खतरनाक इंडेक्स है, इसकी एक्सपायरी के अंदर इसके साथ छेड़छाड़ ही ना करो। ठीक है, फिर भी अगर कोई अगर ट्रेड करता है तो इसके पास इंपॉर्टेंट लेवल है 78,480 और नीचे की तरफ की जो लेवल्स है 77,500 और नीचे 77,100। ठीक है, अब ये मिडल जोन के बीच में क्या कर रहा है सेंसेक्स, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है। इन दो लेवल्स के बीच में अगर सेंसेक्स रुक रहा है तो ये मिडल लेवल्स का सेम काम कर सकता है। अगर आपको लेवल्स के ऊपर कोई दिक्कत आती है काम करने में, कोई आपको परेशानी आती है तो हमारा लाइव कल सुबह 8:15 पे हम लाइव आते हैं, आप लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डेली का काम है, डेली हम सुबह 8:15 के समथिंग लाइव आ जाते हैं, तो लाइव के अंदर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आपको कोई परेशानी, लाइव सपोर्ट मिलेगा, आपको कॉल पुट की कोई टिप्स नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दूंगा कि मार्केट अभी क्या करने वाला है। लाइव के अंदर लेवल्स के ऊपर बिल्कुल प्लान बना के दूंगा कि यहां से ये मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो अभी हमारा कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है। स्ट्रेटेजी अगर गैप अप ओपन होता है तो सेम कंडीशन है आज की तरह, वेट करके प्रॉपरली पेशेंस के साथ वेट करके ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट मिलता है, मार्केट के अंदर हम एक बुलिश एंट्री को प्लान बनाएंगे सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा आते ही कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बुलिश एंट्री बनाएंगे सपोर्ट के ऊपर आते ही, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट लेवल पे आना चाहिए, डिमांड लेवल पे आना चाहिए तब। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी प्रेडिक्शन ये, मार्केट के अंदर न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट के अंदर काम थोड़ा सा आपको खुद को संभालते हुए मार्केट को देखते हुए करना पड़ेगा, न्यूज को समझते हुए करना पड़ेगा। अभी जाते जाते एक न्यूज आई थी हल्की सी, उससे एक 50 पॉइंट की मतलब डाउन की तरफ मोमेंटम देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। सो इतनी छोटी सी मूवमेंट भी आपके एसएल खाती है फिर, और उसके बाद अगर मेन कोई न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा एसएल जा सकता है। सो देखो, अभी मार्केट के अंदर कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं रखेगा जब तक मार्केट एक
सस्टेन नहीं करेगा, खुद को स्टेबल नहीं करेगा तब तक, जब तक ये वार वाली न्यूज़ खत्म नहीं होती। ये बार-बार कहीं न कहीं कोई न कोई उठता है, बस हाथ में तलवार लेके किसी के घर में कूद जाता है। ये कहानी चल रही है अभी। ये पड़ोस-पड़ोस वाले में कैसे मतलब भौंकने वाला काम चलता है ना, ये ऐसे चल रहा है और इसकी वजह से पूरे मार्केट की ऐसी-तैसी हो चुकी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड ना लेके चले, ओवरनाइट कैरी मत करो, ठीक है? चलो, आज का एनालिसिस सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम लोकेशन, सेम चैनल्स के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना, अपने कैपिटल का, अपने परिवार का ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।